नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में शनि राहु केतु के गोचर की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, शश राजयोग, जी हाँ दोस्तों, तुला वृश्चिक को उपलब्ध रहेगा और कन्या के लिए भी शनि क्योंकि अपनी राशि में रहेंगे तो अतुलनीय राजयोग देंगे। इसकी अभी चर्चा करते हैं। बड़ा बदलाव होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की के योग बनते हैं। पद प्रतिष्ठा के योग के अलावा धन की बरसात होगी आप लोगों के लिए। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। यह कन्या लगन तथा राशि का चार्ट है। आपके दूसरे घर में केतु विराजमान रहेंगे। 12 अप्रैल से केतु शिफ्ट हो जाएंगे 13 अप्रैल से, और यह अभी तृतीय स्थान में है, अभी अति उत्तम स्थिति में है और दूसरे घर में भी यह शुभ फलदायी होते हैं। अभी वृश्चिक राशि में है तो यह 13 अप्रैल से आपके धन के स्थान में आ जाएंगे, शुक्र के घर में होंगे तो यह भी उत्तम स्थिति है। स्पीच का घर है, इसके ऊपर अभी प्रकाश डालते हैं। शनि देव की बात करें तो शनि देव पंचम स्थान में 29 अप्रैल तक रहेंगे। मार्गी हैं, बली हैं, अच्छी डिग्रीज पर हैं अभी फ़िलहाल, और अभी श्रावण नक्षत्र में है। फरवरी से धनेष्ठा नक्षत्र में 17 फरवरी से यह आप लोगों को उच्च का फल देंगे पंचम स्थान का। 6th हाउस में जाना शनि के लिए यह तो कहते ना प्रबल राजयोग होता ही है, आप लोगों को बताता आया हूँ। उपचय स्थान में कोई भी प्लेनेट बैठा हो वह उच्च कोटि का राजयोग देता है, अच्छा फल देता है। क्योंकि शनि क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान में क्रूर ग्रह बहुत ही लाभकारी स्थितियां पैदा करते हैं। इसकी अभी चर्चा करते हैं। राहु हालांकि अष्टम स्थान में इतनी शुभ स्थिति नहीं है, इसके लिए आप लोगों को अंत में 1-2 रेमेडीज़ बताऊंगा जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह अप्रैल 13 के बाद राहु अभी तो उत्तम स्थिति में है, अभी आपके भाग्य स्थान में हैं। अप्रैल तक आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाले। उसके पश्चात यह अष्टम स्थान में राहु और मंगल की राशि में है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। परंतु शनि से दृष्ट रहेंगे, शनि अपनी राशि में है तो कंट्रोल तो शनि देव का ही रहेगा बेसिकली। हाँ, मंगल का भी कंट्रोल रहेगा, परंतु शनि क्योंकि राजयोग का कारक हैं, आप लोगों की राशि के लिए पंचमेश होते हैं ना, त्रिकोण के मालिक होते हैं, तो शनि का प्रभाव 1.5 साल अप्रैल 13 से आगे वाले 18 महीने राहु के ऊपर रहेगा, तो दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शनि देव के ही गोचर की बात करते हैं। देखिए, पंचम स्थान में शनि देव के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, फिर भी जो नए हैं और फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए फिर से बता दें। देखिए, शनि जहाँ पर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, उस स्थान की वृद्धि करते हैं। बृहस्पति के बारे में आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, अगर खासकर अकारक हों, अशुभ हों किसी कुंडली में। बृहस्पति के बारे में कहते हैं स्थान हानि करोति जीवा। यहाँ पर शनि देव की बात हो रही है। शनि देव देखिए दृष्टियों से भी आपको लाभान्वित करेंगे, क्योंकि मार्गी हैं और जागृत रहेंगे पूरा साल भर। इनकी तृतीय दृष्टि आपके सप्तम स्थान के ऊपर, तो मैरिज लाइफ, पारिवारिक लाइफ आपका उत्तम रहेगा। डेली आमदन का घर है तो आमदन में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप से आपको फायदा होगा। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उसको भी यह दृष्टि लाभान्वित करेगी, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक का संबंध सप्तम स्थान से हो रहा है, तो रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है।
जो लोग शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए भी शनि 29 अप्रैल तक, जब तक यह मकर राशि में रहेंगे, तो लाभान्वित करते रहेंगे। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शनिदेव का प्रभाव 11वें स्थान पर पड़ेगा। 11वें स्थान पर दृष्टि ये सही मायने में यह आपको राजयोग देती है, क्योंकि शनि 11वें घर के मालिक भी होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर इनकी कुंभ राशि आती है, तो 11वें घर के ऊपर वैसे भी उपज स्थान है, शनि क्रूर ग्रह हैं। तो जब भी आप लोगों के इवन बर्थ चार्ट में 11वें घर में शनि बैठे हों या 11वें घर को देख रहे हों, तो आप लाभान्वित होते ही होते हैं। क्रूर ग्रह का प्रभाव यहाँ पर, खासकर शनि का प्रभाव तो यहाँ पर किंगली स्टेटस दे दिया करता है। तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके पास धन आता है, आपका सोसाइटी में वर्चस्व बढ़ता है, इज्जत मान अचानक से उसमें बढ़ोतरी भी होती है, सर्कल बढ़ता है, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, भाग्य आपका साथ रहता है जब शनिदेव मेहरबान हैं, क्योंकि एक किस्म से भाग्य स्थान के ऊपर भी शनिदेव का कंट्रोल रहता है पंचम स्थान में बैठने के बाद, क्योंकि पंचम स्थान नवम से नवम होता है भावत भावम के अनुसार। तो शनि यहाँ पर भाग्य को भी साथ लेकर चलते हैं, आपकी किस्मत के ऊपर भी कंट्रोल रहता है। तो किस्मत का मालिक एक किस्म से शनि जब पंचमेश होकर 11वें घर को देखेगा, तो आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, भाग्य आपके साथ साथ चलेगा, किस्मत के कारण आप लाभान्वित होंगे, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। इसी के साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी होती है, जो कि आपको बता दें आपके फैमिली के घर के ऊपर रहेगी, और 29 अप्रैल तक फैमिली का घर है। फैमिली में गेस्ट का आना जाना, खुशी भरा माहौल, वातावरण अच्छा रहेगा, गण्यमान्य व्यक्तियों से आपको लाभ होगा। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 29 अप्रैल तक आप लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं शनि। नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई भी कार्य अगर आप करेंगे, कोई भी कार्य, उसमें आपको यह तुरंत सक्सेस देते हैं, सफलता देते हैं, और बैंक बैलेंस बढ़ता है, धन का स्थान है। अगर आप स्पीच से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, किसी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जी हाँ दोस्तों, जॉब करते हैं, या किसी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कामकाज है, बिल्डर्स है, कॉलोनाइजर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का, कोयले खदानों का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो भी यह शनि आपको लाभान्वित करेंगे पूरा अप्रैल के महीने तक। उसके पश्चात शनिदेव का गोचर भी जान लेते हैं। साथ के साथ इस साल 2022 में शनि 30 अप्रैल से आपके 6th हाउस में, रिपु स्थान बोलते हैं इसे, त्रिक स्थान भी बोलते हैं, बुरा घर माना जाता है, परंतु जब भी यहाँ पर छठे घर का मालिक अपने ही घर में हो, कुंभ राशि इनकी अपनी होती है, तो यह विपरीत राजयोग भी बनाते हैं शनि। यहाँ पर विपरीत राजयोग भी यह उच्च कोटि का इसलिए है क्योंकि शनि मैलिफिक प्लैनेट हैं और उपजे स्थान में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को अचानक लाभ करवाने वाले हैं। आप शत्रु हंता हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी से आपकी जीत होती है, आपको बैंकों से ऋण उपलब्ध होता है, आपके लिए राजयोग कारक रहते हैं शनि यहाँ पर। अगर आपके सर्विस में कोई ना कोई दिक्कत है तो वह दूर करते हैं। सर्विस का भी घर होता है, सर्विस मैटर्स का भी। अगर आपकी कोई फाइल लंबित है किसी डिपार्टमेंट में, किसी कारण कोई प्रमोशन नहीं हो रही थी, कोई इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, या किसी कारण आप प्रतिद्वंदियों से, अपने बिजनेस के कंपटीटर्स से परेशान थे, तो यह 30 अप्रैल से लेकर जुलाई 12 तक, जब तक यह मार्गी हैं और कुंभ राशि में हैं, तो आपको और भी लाभान्वित करेंगे। अचानक से आपको लाभ होगा, कहीं ना कहीं से शुभ समाचारों का तांता सा लग जाता है। शनिदेव की दृष्टियों की बात करें तो यह 13 अप्रैल से राहु का यहाँ पर आ जाना और शनि का भी 30 अप्रैल से देखना यहाँ से राहु को, तो यहाँ पर आपको अदम्य साहस देते हैं।
जब राहु शनि की दृष्टि में रहते हैं तो राहु यहाँ पर आपको बता दें अचानक से शुभ समाचार देंगे, विपरीत राजयोग बन जाता है। राहु विपरीत राजयोग के प्रभाव में रहेंगे, अचानक से शुभ समाचार मिलेगा, विदेशों से आपको लाभ की संभावनाएं बनती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो भी आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप डिटेक्टिव हैं, किसी तरह के इंटेलिजेंस फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं, लीडर हैं, राजनेता हैं, नेता हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड में हैं, तो भी यह आप लोगों के लिए राजयोग उत्तम रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक आपके शुक्र होते हैं। अगर शुक्र आपकी कुंडली में प्रबल स्थिति में है तो आप लोग क्रिएटिविटी में एक्सेल करेंगे। इस पीरियड में जनवरी से लेकर जुलाई तक कुछ ना कुछ आपको बड़ी उपलब्धि मिलेगी, विदेश जाने के मौके मिलेंगे, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप प्रिजन्स, जेल्स इत्यादि चैरिटेबल होम्स होते हैं, जो अनाथालय में, ओल्ड एज होम्स में कामकाज करते हैं, तो आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपकी वहाँ पर भी तरक्की के योग बनते हैं। योगा मेडिटेशन के इंस्टीट्यूट अगर रन करते हैं तो यह आपको लाभान्वित करने वाला योग बना देते हैं। शनि की 12वें घर के ऊपर दृष्टि बहुत उत्तम रहती है, इसलिए आपको इस तरह की गतिविधियों से अध्यात्म के क्षेत्र से आपको लाभान्वित करते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग है। विदेशों से लाभ होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। नया बिजनेस शुरू करने की संभावनाएं बहुत प्रबल है, जो कि आपको लाभकारी रहेगा। आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहता है, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि तृतीय स्थान पर भी रहेगी। छोटे भाई बहन इस वक्त तरक्की करते हैं, यात्राओं से आपको लाभ होता है, क्रिएटिव व्यक्तियों को लाभ होता है। अगर आप मास मीडिया के साथ किसी तरह से जुड़े हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, टीवी मीडिया में कामकाज करते हो सकते हैं। अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, किसी तरह का फिल्म लाइन में कामकाज करते हैं, तो यह शनि का प्रभाव आपको लाभान्वित करेगा। आपका वर्चस्व बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, धन लाभ के साथ साथ प्रतिष्ठा मिलती है। यह विपरीत राजयोग का फायदा है शनि का यहाँ से। इसके पश्चात शनि वक्री होकर जुलाई से यहाँ पर आ जाए, वक्री तो हो जाएंगे 4 जून से, परंतु यह जुलाई से वापस आ जाएंगे मकर राशि में। तो पंचम स्थान का आपको शुभ फल ही मिलेगा, क्योंकि अपनी राशि में त्रिकोण में होंगे। वक्री होने के बावजूद आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी भी तो वह पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते, दे शुड बी केयरफुल। जी हाँ दोस्तों, और बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश पंचम स्थान में जो वक्री होगा तो यह संतान का घर होता है। शेयर मार्केट वालों को भी हल्का सा इस पीरियड में जुलाई से लेकर सितंबर तक सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए राजयोग का कारक है। 2 महीने 2.5 महीने छोड़कर, वो भी उन लोगों के लिए जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है या 7.5 ढैया के प्रभाव से निकल रहे हों। 7.5 ढैया नहीं है आप लोगों के ऊपर किसी तरह का भी, शनि शुभ स्थिति में है। आपकी दशा अंतरदशा अगर शनि की हो सकती है तो आप लोगों को उस वक्त जुलाई अगस्त सितंबर आपको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। दैट इज़ इट। राहु के 1-2 उपाय बता देते हैं आपको ब्लैक एंड वाइट कंबल, 2 रंगी जो कंबल होता है जिसमें सफ़ेद कलर भी हो, काला कलर भी हो, किसी भिखारी को शनिवार के दिन 1 महीने के बाद दान कर देना चाहिए। कब से करेंगे? यह अप्रैल से करना शुरू कर दें, और हर महीने या 2 महीने बाद जैसी जैसी आपकी श्रद्धा है। नहीं तो आप डॉग्स को फीड करते रहें, कुत्तों को फीड करें। काले कुत्ते मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी स्ट्रे डॉग हो वो भी चलेगा। चींटियों को आटा शुगर वगैरह डालें, और मंदिर में संडे के दिन आप नारियल दान कर सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं तुला राशि तथा तुला लग्न की। तुला राशि के लिए शशि योग बना रहे हैं तुला लग्न के लिए। जी हाँ दोस्तों, 4th हाउस में शनि का बैठना
राशि का ढैया तो ख़त्म हो चुका है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। मार्गी हैं, जागृत हैं और 15 डिग्री पर हैं आजकल, और अभी नक्षत्र भी फरवरी में चेंज कर लेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। यह बहुत अच्छा फल देंगे। 2 साल पूरे वर्ल्ड को इन्होंने, शनि जब श्रावण नक्षत्र में होते हैं तो त्रासदी या दिक्कतों से सराबोर रखा है, काफ़ी दिक्कतें दी हैं पूरे संसार को। तो यह मैंने पहले भी आपको बताया अपनी वीडियोस में, उसकी चर्चा नहीं करते। यहाँ पर शश योग की बात हो रही है। तुला लगन के लिए तो यह उच्च कोटि का राजयोग होता ही है। तुला राशि के लिए भी इसलिए शुभ है क्योंकि मार्गी हैं और जागृत रहेंगे पूरा साल। सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोगों के लिए यह भी है क्योंकि शनि एक तो योग कारक है, 4th हाउस सुख स्थान के मालिक हैं, पंचम स्थान के मालिक हैं, जो एंटरटेनमेंट का, बुद्धि का, एजुकेशन का घर है, और रोमांस इत्यादि का भी घर इसे कहते हैं। भाग्य का भी एक इसमें मिश्रण रहता है क्योंकि नवम से नवम होता है। यह भावत भावम के अनुसार भाग्य को भी पंचम स्थान कंट्रोल किया करता है। तो शनि आप लोगों के एक किस्म से भाग्य विधाता ही होते हैं। भाग्य आपका शनि के सहारे ही चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हालांकि बुध भाग्य के कारक मालिक होते हैं। मिथुन राशि पड़ती है बुध की आपके भाग्य स्थान में, पर शनि का रोल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी कुंडली में। अगर ये अच्छी स्थिति में है तो आपका जीवन काफ़ी सुखद रहता है। चलिए हम बात कर रहे हैं ग्रह गोचर की। शनि देखिए 29 अप्रैल तक शश योग का फल देते रहेंगे। उसके 2 पंक्तियों में आपको लाभ बता देते हैं। तुला राशि हो या तुला लगन हो, दोनों के लिए उत्तम स्थितियां रहेंगी। आपका कार्यस्थल पर वर्चस्व बना रहेगा। जमीन जायदाद से आपको फ़ायदा होगा। कोई भी अगर प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का, लेबर का, ट्रांसपोर्ट का, कोयले लोहे का, खदानों का, इंजीनियरिंग का, वर्कशॉप्स का, इंडस्ट्री का, जी हाँ दोस्तों, रोड्स एंड ब्रिजेज का, सिविल इंजीनियरिंग का, किसी तरह से भी इस तरह के शनि से रिलेटेड कामकाज हो सकते हैं। गैरेजेस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मैकेनिकल लाइन हो सकती है, आप मशीनों का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम भी शनि से रिलेटेड है। अगर आप इन कामों में व्यस्त हैं तो शनि क्योंकि अपनी राशि में ही शश योग का निर्माण कर रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग है, तो यह आपकी पद प्रतिष्ठा भी देते हैं। अगर आप नेता हैं, राजनेता हैं, किसी तरह के इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं तो तुला राशि तुला लगन के लिए अब समय उत्तम क्योंकि हो चुका है। शनि मार्गी हैं, जागृत हैं, स्ट्रोंग हैं, तो यहाँ पर कोई ढैये वाली बात नहीं। तुला राशि पर ढैया जो है वह तो वैसे ही उतरता हुआ ढैया कहा करता हूँ। तो यहाँ पर आप लाभान्वित होंगे, सुख में वृद्धि होगी। अगर आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं तो एक आप और इंडस्ट्री चला सकते हैं। नया काम करने के लिए शुभ समय है। जी हाँ दोस्तों, धन लाभ होगा, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, सोसाइटी में आपका गण्यमान्य व्यक्तियों में आपका गुणगान होगा, शोहरत आपकी चारों तरफ फैलने वाले योग बनते हैं। इस तरह से सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट दिया करते हैं शनि यहाँ पर शश योग में। उच्च कोटि का राजयोग है क्योंकि लगन पर भी इनकी दृष्टि रहेगी, राशि पर भी 10वीं दृष्टि, तो आप गंभीर धैर्यवान हो जाते हैं। अब जो भी काम करते हैं सोच विचार कर करने वाले हो जाते हैं। आप पॉलिसी से युक्त, प्लानिंग से युक्त जो भी कार्य करते हैं इस वक्त उसमें कामयाबी मिलना ऑलमोस्ट निश्चित होता है। कई बार ऐसा होता है कि शनि की जिनकी दशा अंतर्दशा होती है, कार्य कई बार थोड़ी सी स्लो गति से मूव होते हैं। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद हमारा समय अच्छा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। शनि फल अवश्य देते हैं, अवश्यमेव देते हैं, परंतु हो सकता है उसमें डिले हो, पर वह जो फल देते हैं वो पक्का होता है, स्थिर होता है। और इस स्थिति से यह गुजर रहे हैं गोचर। अभी मकर में है, फिर कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में आ जाएंगे, तो इनका प्रभाव देखिए। यहाँ पर 29 अप्रैल से शिफ्ट होंगे तो मार्गी ही होंगे। पंचमेश पंचम स्थान में शेयर मार्केट वालों के लिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बच्चों से खास खुशी मिलेगी। अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आपको सक्सेसफुल मिलेगी। सफलता आसानी से मिल जाती है ऐसे में।
आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कामकाज है अगर रुका हुआ है, स्टडीज़ में आपका मन नहीं लग रहा था अगर, तो वह अब बात नहीं रहेगी। आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने में सक्षम रहेंगे। अगर किसी ने थीसिस वगैरह सबमिट करने, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई पीजी कोर्सेज करना चाहता है, तो ऐसे समय में पीजी कोर्सेज तुला राशि के लिए करने बहुत आसान हो जाते हैं। रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं तो भी समय काफ़ी लाभान्वित करने वाला रहेगा। कलाकारों के लिए समय उत्तम रहता है। लाभ के स्थान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि रहेगी 29 अप्रैल के उपरांत, तो यह आपको इतना लाभान्वित करेंगे कि धन की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि लाभ का स्थान है आपके इच्छाएं पूर्ति का स्थान है। अधूरी इच्छाएं जो इतने सालों से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, इस वक्त पूर्ण होंगी। आप नया घर खरीदेंगे, नया प्लॉट परचेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस नया आप इस्टेब्लिश करने में सक्षम रहेंगे। आपका बिजनेस चलाने में शनिदेव मदद किया करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, आपकी सोसाइटी में रुतबा बढ़ता है, आपकी प्रशंसा होती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपका कद बढ़ता है 11वें घर पर शनिदेव की दृष्टि। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कुंभ राशि आती 11वें घर में, तो अपने घर को जब भी प्लेनेट देखे, वैसे भी उपचे स्थान है, शनि क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह की दृष्टि 11वें घर के ऊपर हमेशा ही शुभ रहती है। वैसे भी शनि की दृष्टि किसी तरह से भी 11वें घर पर पड़ जाए तो यह 11वें घर को लाभान्वित करती है। तो यहाँ पर शनिदेव आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। और शनिदेव की दोस्तों 10वीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर दूसरे घर के ऊपर पड़ेगी, जो फैमिली का घर है और बैंक बैलेंस का घर है। लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, मियाँ बीवी बच्चों में माहौल अच्छा रहेगा, मतभेद दूर होते हैं। परंतु शनि थोड़ी देर के लिए वक्री हो गई, जैसा कि हर साल होते हैं। यहाँ पर शनि वक्री 4 जून से हो जाते हैं, परंतु 12 जुलाई से शिफ्ट हो जाते हैं वापस मकर राशि में, और मकर राशि में रहेंगे पूरा साल भर, अंत तक 2023 में जाकर यह फिर से कुंभ में आएंगे। तो कहने का अभिप्राय, यहाँ पर पूरा साल ज़्यादातर मकर राशि में ही रहेंगे। तो जब वक्री रहेंगे, आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक थोड़ा सतर्क रहना है, खासकर शेयर मार्केट वालों को। यह ज़मीन जायदाद का जो कार्य करते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को उस वक्त तूल ना दें, किसी तरह की छेड़खानी ना करें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, किसी को धन उधार ना दें इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, और राहु केतु की चर्चा करें। राहु आप लोगों के लिए पहले से शुभ हो जाएंगे, क्योंकि अष्टम स्थान में राहु थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। वृषभ राशि में थे और 12-13 जुलाई से यहाँ पर आ जाएंगे, और शनि से कुछ देर के लिए दृष्ट भी रहेंगे। तो पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं, दे शुड बी केयरफुल। हालांकि डेली आमदन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शनि आपके बलशाली हैं, पूर्णतः पूरा साल भर जागृत हैं। सबसे बड़ी बात है, भले वक्री भी हो जाएं तो जागृत अवस्था में कोई इतनी दिक्कत इस बार नहीं देने वाले, क्योंकि नक्षत्र भी इनका धनिष्ठा है। श्रावण नक्षत्र वाली पिछले साल वाली 2021 वाली दिक्कतें अब नहीं होने वाली किसी तरह से, क्योंकि ढैया दोबारा से नहीं लगा करता। शनि वापस भले चले जाएं यहाँ पर, तो ये ढैये वाली बात नहीं होती, क्योंकि यह जागृत होंगे, नक्षत्र भी चेंज हो चुका होगा। तो कुल मिलाकर राहु को कंट्रोल करेंगे जब शनि यहाँ से 30 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। तो राहु के ऊपर दृष्टि होने से पार्टनरशिप में यदा कदा मतभेद हो सकते हैं। तो यू शुड कंट्रोल योर स्पीच, और अदरवाइज थोड़ा सा सतर्क रहें, कोई धोखा पार्टनर ना दे दे आपको। बिजनेस में हालांकि डेली आमदन में वृद्धि होती रहेगी, और लगन में केतु बैठकर केतु आपको एम्बिशियस बनाते हैं। एक केतु प्यास है बेसिकली, केतु एक अधूरी इच्छाओं को भड़काते हैं। तो यू शुड बी कंटेंटेड, अपने आप को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, अन्यथा केतु गलत तरीकों से भी धन कमाने की एक किस्म से मन में जिज्ञासा जगा देते हैं। तो कुल मिलाकर आपको राहु केतु के हल्के फुल्के उपाय जरूर कर लेने चाहिए 13 अप्रैल के उपरांत। डॉग्स को फीड करना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट को दान करते रहना चाहिए।
राहु केतु के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। कुल मिलाकर गोचर आप लोगों के लिए शुभ ही है। यहाँ पर राहु केतु उतनी दिक्कत नहीं देते जितनी खासकर राहु आपको अभी तक दिक्कत में रखे हुए थे। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए शुभ है। स्टूडेंट्स के लिए उत्तम है, व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम है, जो जॉब करते हैं उनको प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रमोशन के योग बनते हैं, बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं, लव लाइफ उत्तम रहता है, मनोरंजन के क्षेत्र में उनके लिए समय उत्तम है, धन आता है, प्रतिष्ठा मिलती है, लिक्विडिटी बैंक बैलेंस की कमी नहीं रहती, फैमिली में माहौल अच्छा होता है, कोई ना कोई घर फंक्शन होने के योग बनते हैं, किसी बच्चे की मैरिज भी हो सकती है, बच्चा सेटल हो सकता है कैरियर में, बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होती है जब कुंभ राशि में शनि 29 अप्रैल से आ जाएंगे। बच्चों से खास खुशी मिलने के 100% योग बना देते हैं शनि यहाँ पर। तो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि तथा लग्न की। वृश्चिक राशि के लिए शनि शशि योग बनाते रहेंगे 29 अप्रैल से। अभी तृतीय स्थान में वैसे ही राजयोग कारक है, क्योंकि शनि का तृतीय स्थान में गोचर एक खास इंपॉर्टेंस रखता है। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव जब तृतीय स्थान में रहते हैं तो आपके सारे कार्य, रुके हुए कार्य भाग्य की शक्ति से पूर्ण होते हैं। भाग्य पर यह दृष्टि इनकी शुभ रहेगी। 29 अप्रैल तक मार्गी हैं, शनि जागृत हैं, स्ट्रोंग हैं, तो भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो विदेशों से आपको लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है, भाग्य आपका प्रबल रहता है, डिवाइन हेल्प आपको मिल ही जाती है अगर आप दिक्कत में होते हैं। ईश्वरीय शक्ति का घर होता है 9th हाउस, तो यहाँ से आपको लाभान्वित करेंगे। शनिदेव की तृतीय दृष्टि भी पंचम स्थान के ऊपर है, तो शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बच्चों की तरफ से आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, अगर हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम आती है वह सॉर्ट आउट हो जाती है। राहु छठे घर में आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेंगे। यहाँ से यहाँ पर आने के बाद राहु आप लोगों के लिए धन के द्वार खोल देंगे। प्रोफेशन में आपकी जीत, बिजनेस में आपकी जीत, स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप लाभान्वित होंगे, कंपटीशन स्पर्धाओं में आपको सक्सेस मिलेंगे, कोर्ट कचहरी में आपको जीत मिलेगी, बैंक से आपको ऋण मिलेगा जिससे आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने की पोजीशन में रहेंगे। आपके पास पैसे की अब कमी नहीं रहेगी। अब शत्रु हंता बन जाते हैं। राहु का छठे घर में आना उपज स्थान है, क्रूर ग्रह है, तो आपको तरक्की देते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, क्योंकि 12वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, केतु 12वें घर में मोक्षकारिक प्लैनेट, केतु एक 12वें घर में ही अच्छा फल देते हैं। दूसरी जगह पर मैंने अक्सर देखा है कुछ ना कुछ दिक्कत देते हैं। तो केतु राहु दोनों ही आप लोगों के लिए 1.5 साल अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल से ये शिफ्ट होंगे, 13 अप्रैल से, उसके पश्चात 18 महीने आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, जॉब में आपकी प्रमोशन होगी, सर्विस से रिलेटेड कोई भी जो दिक्कतें हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई तनाव है, वह दूर हो जाएगा स्वतः ही। शत्रु आपके कोलीग्स हैं या कंपिटिटर्स हैं वो पराजित होंगे, वह आपके सामने आपको फेस अब नहीं कर पाएंगे। जिनसे आपको दिक्कतें थी वह दूर होंगे। डेली आमदन में अब वृद्धि होगी, क्योंकि डेली आमदन के स्थान में थे 2 नंबर की राशि, सप्तम स्थान में थे राहु, और इस साल या 13 अप्रैल से यहाँ पर आ जाएंगे 2022 में, तो यह लाभान्वित करेंगे। आपकी डेली आमदन में वृद्धि होगी। पार्टनर से अगर किसी तरह का लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई तनाव था, कोई दिक्कत थी, संबंधों में कुछ दुराव था, वह दुराव दूर हो जाएगा और परस्पर प्रेम बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, कहें तो बिजनेस पार्टनरशिप में चलेगा, धन लाभ होगा और विदेशों से लाभ मिलेगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, क्रिएटिव राइटर हैं, क्रिएटिविटी की फील्ड में हैं, कलाकार हैं, तो भी यह लाभान्वित करेगा। राहु का गोचर, केतु का गोचर आप लोगों के लिए अति उत्तम हो चला है। शनिदेव के गोचर की तो बात ही कुछ निराली है। शनि तो शशि योग बनाएंगे 29 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, शनि का शशि योग ऐसा होता है कि आपको उच्च पद देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट देता है, ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा देता है। अगर आप भवन बनाना चाहते हैं तो इस वक्त अच्छा समय है, आप नया भवन बनवा सकते हैं, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लॉट परचेज कर सकते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा होता है, मातृपक्ष से लाभान्वित होते हैं, सुख में वृद्धि होती है। अगर किसी तरह का आप इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं,
ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कामकाज है, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खदानों का, रोड्स, ब्रिजेस का कामकाज है, सिविल इंजीनियरिंग का कामकाज है, तो यह शनि अब लाभान्वित करेंगे। अगर आप फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, सोशल वर्कर हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण साइन होता है कुंभ राशि, तो इसमें फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में हैं, जो सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, नेता हैं, इवन राजनेता हैं। हालांकि राजनेता कोई समाज सेवी नहीं होते, पर फिर भी कहा जाता है शनि पॉलिटिक्स में भी कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि डिप्लोमेट बनाते हैं शनि फोर्थ हाउस में बैठकर, मन के स्थान पर बैठकर। हालांकि मन थोड़ा सा रेस्टलेस भी रहता है, तो इसके लिए आपको योगा मेडिटेशन भी करते रहना चाहिए 29 अप्रैल के उपरांत। जब शनि वक्री होंगे 4 जून से, तो यह 12 जुलाई से हालांकि वापस पीछे आ जाएंगे, तो राजयोग कारक रहेंगे, क्योंकि जागृत हैं और स्ट्रोंग हैं। तो कुल मिलाकर शनि का पूरे साल आपके लिए गोचर लाभदायक रहेगा, यह बात तो तय है। वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लगन हो, ढैये का कोई प्रभाव काम नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि शनि एक तो धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसमें शुभ फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मंगल का नक्षत्र है और मंगल शनि की मकर राशि में उच्च के होते हैं, आपको बता दें। हालांकि शत्रुवत व्यवहार है, परंतु ये टेक्निकली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखे गए हैं, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ढैये का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, जिसे आप कह सकते हैं नगण्य होगा, जीरो होगा, क्योंकि जागृत है, मार्गी हैं और खासकर जागृत हैं। तृतीय स्थान में मार्गी होंगे, पीछे चले जाएंगे तो ढैया वैसे ही खत्म हो जाता है, और साल भर यहाँ पर जुलाई से लेकर 12 जुलाई से लेकर साल के अंत तक, बल्कि अगले साल तक यहाँ पर बैठे रहेंगे तृतीय स्थान में मकर राशि में। तो यह शुभ स्थिति हो जाती है। तृतीय स्थान में यात्राओं से लाभ होता है, गण्य-मान्य व्यक्तियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं। छोटे भाई बहनों की सेहत का जरूर ख्याल रखें। इस बीच आप मित्रों के साथ घूमने फिरने के योग बनते हैं और धार्मिक यात्रा के भी योग बनाते हैं शनि यहाँ पर तृतीय स्थान में। विदेशों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। कोई भी कार्य करते हो, जॉब करते हो, प्रमोशन के योग बन जाते हैं जब शनि 29 अप्रैल से यहाँ पर आते हैं और आपके कार्य क्षेत्र को देखते हैं सप्तम दृष्टि से। लगन को भी प्रभावित करेंगे तो आप गंभीर हो जाते हैं, विचारवान हो जाते हैं, सोच समझकर कार्य करने वाले होते हैं, धैर्यवान हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी शख्सियत को एक चमक देते हैं। शनि का प्रभाव राशि पर, लगन पर, कोई भी राशि लगन हो, यह अतुलनीय लाभदायक होता है। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।